सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रूप याद करेंगे, लेकिन रूप याद करने से पहले महत्वपूर्ण है विभक्ति सूचक प्रत्यय। अगर हमें ये 21 प्रत्यय नहीं आते हैं तो हम रूप आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारा जब हम इन प्रत्ययों को याद कर लेते हैं तो हम कम ही रूप याद करते हैं, लेकिन इनके माध्यम से हम बना लेते हैं, रूप को समझ लेते हैं देखकर कि ये किस विभक्ति का है, किस वचन का है। इसलिए विभक्ति सूचक प्रत्यय जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं, ये जो विभक्ति सूचक प्रत्यय हैं इनको सुप कहते हैं। सुप क्यों? ये यहाँ पे है सु और अंत में सप्तमी के बहुवचन में है सुप, तो सुप का ये पा मिला के हो गया सुप। तो ये जो सुप आदि प्रत्यय हैं ये 21 हैं और इनकी विशेषता क्या है ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है। इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों को सुप कहते हैं। विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में सुप आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी ये प्रातिपदिकों में लगते हैं, संज्ञाओं में लगते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये सुप आदि प्रत्यय। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सु औ जस, द्वितीया अम औट शश, तृतीया टा भ्याम भिस, चतुर्थी गे भ्याम भ्यस, पंचमी गसी भ्याम भ्यस और षष्ठी है, षष्ठी में है गस ओस आम, सप्तमी गी ओस सुप। तो यदि हम इनको याद रखते हैं तो हम बड़ी आसानी से कोई भी रूप हो, किसी प्रातिपदिक का हो, हम पकड़ ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग रूप भी देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, क्योंकि आपके टीजीटी में अकारांत इकारांत रूप दिए गए हैं, तो बालक अकारांत है। तो चलिए इसी का हमने सोचा देख लिया जाए। और इसका प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः बालकौ बालकाः, द्वितीया बालकं बालकौ बालकान्, तृतीया बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः और पंचमी बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु और संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो ये जान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि संबोधन का रूप बहुत पूछा जाता है। हमेशा संबोधन का रूप अक्सर पूछ लिया जाता है और ये जो सप्तमी का बहुवचन है ये पूछा जाता है इस सा की वजह से कि कौन सा सा होगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मूर्धन्य सा होगा कि तालव्य सा होगा, कौन सा दंती सा होगा, मूर्धन्य होगा या तालव्य सा होगा, तो कन्फ्यूजन होता। तो इसमें देख लीजिए मूर्धन्य सा है सप्तमी के बहुवचन में। और इसके विषय में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, जब रूप को कठिन करते हैं तो ये पूछ लेते हैं, जो अभी हम लोगों ने सुप आदि प्रत्यय पढ़े हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया सस, सस प्रत्यय किस विभक्ति और वचन का है? तो अभी हमने जो पढ़ा है तो सु औ जस अम औट सस, यानी कि सस प्रत्यय द्वितीया के बहुवचन का है।
अच्छा, इन प्रत्ययों को जोड़ के जो प्रातिपदिक बनाते हैं, थोड़ा सा वो प्रक्रिया जटिल है, लेकिन वो प्रक्रिया यहाँ जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि टीजीटी में रूप सिद्धि पूछी ही नहीं जाती है। तो इसलिए आपका रूप याद करके काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। और एक और शब्द पूछा जाता है, जैसे ये है बालकौ, तो ये पूछ लिया जाता है कि बालक शब्द के रूप में बालकौ पद कितने बार आया है। ऐसे भी पूछा गया है, बालकाः पद कितने बार आया है। तो जब हम बड़े अच्छे से पढ़े रहते हैं, देखे रहते हैं, तो हमें पहचानने में कोई समस्या नहीं होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार राम, वृक्ष, अश्व, सूर्य, चंद्र, पुत्र, सूर्य, देव, रथ, सुत, गज, रासभ, मनुष्य, जनदंत, लोक, ईश्वर, पाद, कुक्कुर आदि के अकारांत होगा, आकारांत नहीं होगा। अकारांत पुल्लिंग बालक के समान रूप चलेंगे। यानी ये जितने भी सारे प्रातिपदिक दिए हैं, इन सब के रूप अकारांत शब्द बालक के समान रूप चलेंगे। अब हम लोग रूप से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी 2-4 दिन हल करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपको शब्द रूप, धातु रूप में कठिनाई हो रही है, उस पर प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, तो हम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग बताएं हमें कमेंट करके कि इन धातु रूप और शब्द रूपों पर प्रश्नोत्तरी कराई जाए, या फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी बनाएं या पुस्तक पढ़ें, ऐसा हमें बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।